एक बार की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। मोची रोज की तरह सुबह सुबह उस तालाब से पानी लेने के लिए गया। उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर अद्भुत पुष्प देखा और वह पुष्प देखने में काफी सुंदर था। उस मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। उस मोची की पत्नी काफी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह उस पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिल उठा है। उस पुष्प को चमत्कारी मानकर उस मोची के मन में एक योजना आती है और उस योजना के बारे में वह अपनी पत्नी को बताता है। वह बताता है कि वह इस पुष्प को राजा को देकर बहुत सारा मुंह मांगा इनाम लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा ये पुष्प हमारे किसी काम का नहीं है, राजा को देने से उनकी कुछ तो कमाई होगी। अपनी पत्नी की सहमति के बाद मोची राजा के दरबार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते हुए उसे एक व्यापारी दिखाई दिया। उस व्यापारी ने मोची के हाथ में वह पुष्प देखा और पूछने लगा, ये पुष्प कहाँ से लेकर आए हो? मोची बोला, मैं ये पुष्प अपने घर से लेकर आया हूँ और राजा को देने के लिए जा रहा हूँ। इस पुष्प के बदले मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वह व्यापारी उस पुष्प की तरफ बहुत ही आकर्षित होता है। व्यापारी मोची को प्रस्ताव देता है कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह मोची सोच में पड़ गया कि यदि ये व्यापारी इस पुष्प के बदले मुझे 100 मुद्राएं दे रहा है तो राजा मुझे कितनी मुद्राएं देगा। मोची ने सोचा, व्यापारी को पुष्प देने से मना कर देता हूँ और आगे चला जाता हूँ और फिर राजा को यह पुष्प दूंगा। थोड़ी आगे जाने के बाद ही मोची को रास्ते में राजा मिल जाते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। वह राजा उस मोची के हाथ में वह पुष्प देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। वह मोची से कहते हैं कि ये सुंदर पुष्प तुम मुझे दे दो और इसके बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझसे ले लो। मोची यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उस मोची के मन में अजीब सी चेतना उठती है। वह मोची राजा को पुष्प न देकर भागकर गौतम बुद्ध के पास चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध मोची के हाथ में वह पुष्प देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने उस मोची से सारी बातें पूछी। सारी बात बताने के बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और कहने लगा, पहले मेरे मन में इस पुष्प को लेकर बहुत ही लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ यदि आपकी एक छाया पड़ने से यह पुष्प इतना दिव्य हो गया तो अगर मैं स्वयं आपकी शरण में आ जाता हूँ तो मेरा जीवन कितना धन्य होगा। इसके बाद वह मोची जीवन भर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अतः दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में बहुत सी चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उसके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए।